राम के नाम का सिंदूर लगाती हैं, राम को जीजा मानती हैं सखियां। कौन है ये सखियां? अयोध्या में सखी प्रथा नई नहीं है। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई ये प्रथा और कौन है राम की सखियां। इस समुदाय के लिए दो मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। पहली ये कि वनवास से लौटते वक्त राम इन्हें अयोध्या ले आए थे। दूसरी ये कि सीता के विवाह के बाद उनके साथ मिथिला से अयोध्या आई थी। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। ये महिलाएं थी या फिर किन्नर, पुराणों और दंत कथाओं में इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है, लेकिन आज भी सखी समुदाय राम और सीता की सेवा में लगा है। कम ही लोग इस समुदाय के बारे में जानते हैं। हाँ, जो अयोध्या के कनक मंदिर गए हैं उन्होंने जरूर इनका आशीर्वाद लिया होगा। हर रोज दोपहर बाद 4 बजे सखी अयोध्या के कनक महल में जुट जाती हैं, नाचती गाती हैं। मान्यता है कि ये महल रानी कैकेयी ने राम और सीता को विवाह के बाद भेंट किया था। ये सखियां माँ सीता को बहन मानती हैं, लिहाजा राम उनके जीजा हुए। इसी रिश्ते के कारण वो भगवान को छेड़ती हैं, प्यार से उन्हें गालियां देती हैं, उनके लिए नाचती हैं और उनकी बलाएं लेती हैं। चाहे हनुमानगढ़ी हो या कनक महल, सखी समुदाय के लोग इन जगहों को अपनी अंतिम भूमि मानते हैं। अभी अयोध्या में सिर्फ 15 सखियां हैं। सभी राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं। कहती हैं ये खुशी इतनी है कि समाती ही नहीं। ये सखियां कौन हैं, कहाँ से आती हैं, क्या करती हैं, इनकी कहानी क्या है, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं कनक महल। कनक महल इसलिए क्योंकि सखी समुदाय अयोध्या में सिर्फ यही सेवा देता है। ये जगह राम मंदिर से 100 कदम की दूरी पर है। शाम होते ही कनक महल मंदिर भक्तों से भर जाता है। तभी एक गीत सुनाई पड़ता है, बड़ा प्यारा लागे रघुबीर मोरी सजनी। ये गीत सखियां ही गाती हैं। हाथ में लाल चूड़ियां और पीतल के पतले कंगन पहने सखियां चटक रंग की साड़ियां पहनती हैं। मंदिर में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भक्त जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ सखियां तेज और भारी आवाज में भगवान से मजाक करते हुए गालियों से भरे गीत गा रही हैं। दर्शन करके लौटती महिलाएं सखियों के पास जाकर दक्षिणा देती हैं। बदले में सखियां उन्हें आशीर्वाद देती हैं। मंदिर में मौजूद बाकी लोगों से इनकी पहचान बेहद अलग है। सखी समुदाय पूरे दिन अयोध्या के मंदिरों के चक्कर लगाता है, लेकिन शाम के 4 बजते ही कनक महल पहुंच जाते हैं। यही वक्त है जब कनक महल के दरवाजे खुलते हैं। यहाँ वो आते हैं अपने जीजा यानी भगवान राम को छेड़ने। सखी समुदाय में राम के लिए गारी गाने का रिवाज है। गारी गारी का मतलब गाली ही है, पर यह अपशब्द नहीं है। सालियां ये गारी अपने जीजा जी यानी राम को छेड़ने के लिए बोलती हैं। जैसे गारी गावत राज दुलारी जीवत राम जी लला। ये गारी श्री राम की लंबी उम्र के लिए गाई जाती है। कनक महल में हमें 66 साल के शोभनाथ या कहें शोभा दिखे। गीत गाते हुए नाच रहे थे। सुल्तानपुर के रहने वाले शोभनाथ 50 साल पहले घर छोड़कर अयोध्या आए हैं। सुल्तानपुर के रहने वाले शोभनाथ 50 साल पहले घर छोड़कर अयोध्या आ गए। यहाँ उन्हें दयावती ने शरण दी। दयावती तब अयोध्या के सखी समुदाय की मुखिया थी। दयावती ने शोभनाथ को दीक्षा दी और उन्हें नया नाम मिला, शोभा। तभी से शोभा सखी समुदाय का हिस्सा है। कनक महल से हनुमानगढ़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर संकरी गलियों से होते हुए हम शोभा के घर पहुंचे। एक कोठरी नुमा छोटा सा कमरा है जिसमें शोभा अकेले रहती है। शोभा 10 बाई 10 फीट के इसी घर में रहती है। सोने के लिए बिस्तर लगने के बाद कमरे में इतनी ही जगह बचती है कि एक इंसान ठीक से खड़ा हो पाए। भारी आवाज में शोभा कहती है, हम सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। बचपन बहुत गरीबी में बीता, खाने तक के पैसे नहीं थे। हम थोड़ा अलग थे, इसलिए घर में रहने नहीं दिया गया। माँ चाहती थी कि हम घर पर रहें, लेकिन बाबूजी ने मना कर दिया। 15 साल उम्र थी जब अयोध्या दीक्षा लेने आ गए। हमारी सखी गुरु दयावती ने 30 बरस तक, फिर हम हनुमानगढ़ी के पास किराए का कमरा लेकर रहने लगे। अब इस कुटिया में रहते हैं। इसका किराया 1000 रुपये महीना देते हैं। राम के लिए 14 साल इंतजार किया। वनवास के बाद वही अयोध्या लेकर आए। शोभा भगवान राम और सखी समुदाय से जुड़ी कहानी सुनाती हैं। ये कहानी उनके गुरु ने उन्हें सुनाई थी। वो कहती हैं 14 साल का वनवास मिलने पर राम अयोध्या से जा रहे थे। पूरे नगर ने उन्हें जाते देखा। सबने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन राम नहीं रुके। भरत अयोध्या लौटे तो उन्हें राम के वन जाने के बारे में पता चला। वो तुरंत उनकी खोज पर निकल पड़े। उनके साथ माता कौशल्या और दशरथ की दोनों छोटी रानियां भी थीं। अयोध्यावासी भी थे जो राम को देखना चाहते थे। इन्हीं लोगों में कुछ किन्नर थे। भगवान राम ने भरत के साथ माताओं और लोगों को देखा तो वो निराश हो गए। उन्होंने सभी नर नारियों और माताओं को लौटने के लिए मना लिया। किन्नर न नर थे न नारी। वो अपने लिए कोई स्पष्ट आदेश न होने की वजह से वहीं ठहर गए। उन्होंने राम का 14 साल तक इंतजार किया।
रावण वध के बाद राम लंका से लौट रहे थे, तब उन्हें रास्ते में किन्नर दिखाई पड़े। राम ने उनसे वहां रुकने का कारण पूछा तो सभी ने पूरी बात उन्हें बताई। किन्नरों की बात सुनकर राम भावुक हो गए और कहा, तुम सब मेरे साथ अयोध्या चलो और वहीं खुशी से रहना। इसके बाद से ही सखी समुदाय अयोध्या में राम की सेवा कर रहा है। आपको बता दें कि अगर किसी सखी की मौत हो जाती है तब ये लोग क्या करते हैं। सरस्वती बताती हैं कि हम 24 घंटे तक उसके परिवार का इंतजार करते हैं। खबर देने के बावजूद अगर कोई नहीं आता तो हम सभी मिलकर सरयू घाट पर दाह संस्कार कर देते हैं। आज से 70-80 साल पहले अयोध्या में लक्ष्मण किला, सरयू सदन, दिव्य कला, रूपकला मंदिर के महंत खुद को भगवान की सखी मानते थे। इसलिए आपको जो लोग कनक महल में नाचते दिखते हैं वो नर भी हो सकते हैं और किन्नर भी। उनकी उपासना का ढंग ही यही है कि नारी की तरह सजकर भगवान के लिए बधाइयाँ गाएं। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से भी अयोध्या आती हैं सखियाँ। अयोध्या में कुल कितनी सखियां हैं? इस सवाल पर श्री धराचार्य ने बताया कि यहाँ सखियों की कोई विशेष गणना नहीं है, लेकिन भगवान के जन्मोत्सव, दीपावली और दशहरे पर पूरे देश की सखियां अयोध्या आ जाती हैं। इनमें वृंदावन से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की सखियां भी होती हैं। ये सब अपना सौभाग्य मानती हैं कि उन्हें प्रभु के जन्म दिवस पर अयोध्या आने का मौका मिला। राम और सीता के विवाह के बाद राजा जनक ने मिथिला से अयोध्या रथ, हाथी, घोड़े और असंख्य मंत्रियों के अलावा दासियां भी भेजी थी। आज अयोध्या में सखी समुदाय के लोग हैं, वो खुद को मिथिला का मानते हैं, भले ही कभी मिथिला गए ना हो। आचार्य ज्ञानेश्वर दास कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है, यानी जो राम जी से नाता जोड़ेगा, राम जी भी उससे उसी भाव से जुड़ जाएंगे। इसलिए लोग राम से रिश्ता जोड़ लेते हैं। तो राम की सखियों पर ये खास प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।